हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम जिमयांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गेम सेंटर में आई हुई होती है। यहाँ पर याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर लाइव चल रहा था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी गेम स्किल की काफी तारीफ कर रहे थे। अब याओ गेम फिनिश करके जिमयांग के साथ बाहर जाती है। दरअसल जिमयांग याओ की फ्रेंड थी और याओ का तो गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। जिमयांग याओ से कहती है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ गेम के अंदर ही चलता रहता है और अब मैं ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुमने देखा कि गेम सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे गेम के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर याओ से कहती है कि अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए 1 घंटा लगेगा, इसलिए एक पर्सन ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स कर दिया। खैर आगे ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर याओ को किसी रोए नाम के पर्सन का मैसेज आता है जो कि याओ को ZZDX टीम में प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। ये देखकर याओ काफी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। ये मैसेज याओ जिमयांग को दिखाती है तो जिमयांग कहती है कि शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब रोई उसे बताता है कि मैं ZZDX टीम का मैनेजर हूँ तो याओ काफी शॉक्ड हो जाती है। इसी बीच रोई उसे ये भी बताता है कि मैं आज गेम सेंटर में मौजूद था और तुम्हारी गेम स्किल्स को देखकर ही मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें हमारा मैच देखना है तो तुम शंघाई हार सकती हो, जहाँ सीके और ZZDX टीम के बीच में मैच होने वाला था। जिसके बाद याओ अपने घर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को शंघाई में होने वाले उस गेम के बारे में बताती है और एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके फादर उसे फुल्ली सपोर्ट करते हैं लेकिन उसकी मदर इसकी इस चीज के सख्त खिलाफ थी और वो कहती है कि क्या तुमने गेम खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है, और इन सब के लिए उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद याओ अपने रूम में आ जाती है और सोचने लगती है कि वो शंघाई कैसे चली जाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली याओ जिमयांग के साथ शंघाई आ जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात रोई से होती है। रोई उसे टाइम देता है कि याओ को उनकी टीम में शामिल होना है या फिर नहीं, और तभी वहाँ पर ZZDX टीम के प्लेयर्स पहुँच जाते हैं जिनके नाम होते हैं कैट, के, चबी, यू मिंग और सबसे लास्ट में इस ड्रामा का वो लीड एक्टर सी चैंग, वो टीम का कैप्टन भी होता है। और साथ ही साथ सी चैंग काफी फेमस भी था और याओ भी उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर याओ रूही से कहती है कि सी चैंग का नेचर मुझे कुछ अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रूही कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है क्योंकि वो भी उसकी फैन थी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद याओ एक सुपरमार्केट आई हुई होती है जहाँ पर उसकी नजर एक बड़े से वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे लेती है लेकिन भारी होने की वजह से उसे चलने में मुश्किल हो रहा था और वो उस बॉटल को वही के एक रैक पर रख देती है ताकि शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो उसे वहाँ से लेकर जाए, क्योंकि सुपरमार्केट के अंदर बड़ा सा वाटर बॉटल सिर्फ एक ही बचा था। लेकिन सी चैंग भी वहीं पर था जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और याओ के वहाँ से जाने के बाद वो उस बॉटल को उठा लेता है और उसे जाकर वो चबी को दे देता है। अब इधर याओ जब उस बॉटल को लेने के लिए आती है तो वो बॉटल वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर बॉटल को कौन चुराएगा। खैर अब आगे वहाँ से जाने के लिए वो लिफ्ट में आ जाती है और सी चैंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। सी चैंग को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी वाली फैन थी और अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए याओ काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सारा सामान था। सी चैंग भी ये सब कुछ देखता है कि याओ का हाथ नहीं पहुंच रहा तो वो उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। अब अगले दिन ई स्पोर्ट मैच होता है जहाँ पर ZZDX टीम सीके टीम के साथ मैच करने वाली थी। याओ भी जिमयांग के साथ यहाँ पर आई हुई होती है लेकिन कुछ लड़के इन्हें देखकर मजाक बनाने लगते हैं। याओ अपने रैंक के बारे में बताती है तो उन सबके होश उड़ जाते हैं। खैर अब याओ आगे गेम हॉल के अंदर पहुंच जाती है जहाँ गेम को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर याओ और जिमयांग को भी दिखाया जाता है और इन्हें देखकर सीके टीम का मेन लीडर काफी शॉक हो जाता है। दरअसल याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद दोनों टीम गेम स्टार्ट करते हैं लेकिन यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ ही जा रहा था। इसी बीच उसे याओ के साथ बिताए हुए कुछ लम्हे याद आ जाते हैं। यांग का फोकस गेम की तरफ से हट चुका था जिस वजह से सब उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, और यांग की वजह से सीके टीम फर्स्ट राउंड में हार जाती है। आगे अब याओ वॉशरूम जाती है तो तब बाहर उसे यांग मिलता है। यांग याओ से कहता है कि तुम मेरे गेम को देखने के लिए यहाँ पर आई हो। तब याओ उसे कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे गेम को देखने के लिए यहाँ पर आऊंगी, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहकर याओ यहाँ से जाने लगती है लेकिन यांग उसे रोक कर पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो याओ उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर ZZDX टीम ने इन्वाइट किया है और वो लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मजाक मत करो, आखिर तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल के साथ गेम कैसे खेल सकती है। जिस पर याओ कहती है कि अरे मैं भला क्यों नहीं खेल सकती, और वैसे भी अभी तो तुम इतने बुरी तरीके से आ रहे हो। ये सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आ
जाता है और याओ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। इस बार यांग काफी गुस्से में था और इसीलिए उसका ध्यान सिर्फ गेम पर ही था और जिस कारण से सेकेंड राउंड सीके टीम जीत जाती है। इसके बाद फिर से थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार भी यांग का वो सारा फोकस गेम पर ही था। अब फाइनली सीके टीम थर्ड राउंड को भी जीत जाती है और उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इधर याओ मिंग गेम हारने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। दरअसल याओ मिंग ने थर्ड राउंड के दौरान अपना हाथ माउस से हटा लिया था क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड है और वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था, लेकिन सीचंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सीके टीम को विनर बनता हुआ देखकर याओ मिंग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। फिर वो स्टेज पर आकर ZZDX टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके ZZDX टीम को ज्वाइन किया था और कैसे वो प्रोफेशनल गेमर बना। फिर वो सबको थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी स्पीच सुनकर फैंस भी काफी इमोशनल हो चुके थे और फिर ZZDX टीम के फैंस भी नहीं बल्कि सीके टीम के फैंस भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। सभी लोग खड़े होकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब वो रिटायर होकर जा चुका था। याओ पर भी उसके स्पीच का काफी असर पड़ता है। फिर वो रूई को मैसेज करती है कि वो भी ZZDX टीम को ज्वाइन करना चाहती है। फिर याओ और जिमयांग गेम के बाहर आ रही होती है जहाँ पर यांग इनका रास्ता रोक लेता है और याओ को साइड में ले जाकर पूछने लगता है कि आखिर तुमने ZZDX टीम को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया और अगर तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो तुम सीके टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करती। इस पर याओ से कहती है कि इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, ये तो सिर्फ मेरा डिसीजन है। तब यांग याओ से कहता है कि ये मत भूलो कि गेम खेलना तुम्हें मैंने ही सिखाया है और अब तुम एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो इसीलिए तुम्हें मेरा टीम ही ज्वाइन करना चाहिए। जिस पर याओ से कहती है कि तुम्हें अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए और तुम मुझे बार बार ये मत याद दिलाओ कि तुमने मुझे गेम सिखाया है और अब क्या तुम मुझसे ट्यूशन फीस लेना चाहते हो। यहाँ पर यांग याओ को काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी एक भी नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। अब तो यांग उसे कहता है कि ठीक है, फिर अब हम सिर्फ बैटल राउंड में ही मिलेंगे तो मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। याओ भी उसके इस बात पर एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर सीचंग आता है तो यांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीचंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपना लॉलीपॉप खा रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे टीम में एक न्यू मेंबर आ रही है, तुम तो उसे ऑलरेडी जानते हो और मुझे तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ये कहकर सीचंग वहाँ से चला जाता है। याओ भी टीम को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि अब ह्यूमिंग की जगह एक लड़की ZZDX टीम को ज्वाइन करने वाली है। ये चाइना की फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल गेमर होगी। ये बात पता लगने पर काफी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। कुछ लोग इस चीज का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक भी बना रहे थे, लेकिन याओ को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना सामान पैक करके टीम को ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। ZZDX टीम के मेंबर्स भी याओ का ही वेट कर रहे थे और सभी लोग वही कमेंट्स भी रीड भी कर रहे थे। और तभी डोरबेल बजती है तो चबी कहता है कि शायद उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका है। वो सीचंग को ऑर्डर लाने के लिए कहता है। जैसे ही सीचंग डोर ओपन करता है तो याओ यहाँ पर आ चुकी थी। याओ सीचंग को देखकर उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हाई कहती है, लेकिन सीचंग उसे देखकर पहचान नहीं पाता और उसके हाथ से एनवेलप लेकर डोर क्लोज कर देता है और याओ तो खड़े की खड़ी देखती रह जाती है। जिसके बाद चबे एनवेलप खोलकर उसमें से बर्गर खाने लग जाता है और खाते खाते कहने लगता है कि वैसे तो मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। और तभी उन सभी के फोन में एक मैसेज आता है। सीचंग जब चेक करता है तब याओ ने ट्वीट किया होता है। इसमें उसने लिखा होता है कि मैं एंडोरमेंट के लिए ZZDX टीम के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक डिलीवरी गर्ल समझकर मेरे हाथ से एनवेलप ले लिया और मेरे मुंह पर दिए दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और याओ की पोस्ट भी बहुत जल्द वायरल हो जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग याओ को अंदर ले आते हैं, जहाँ पर याओ सभी लोगों को घूर घूर कर देख रही थी और इन्हें सॉरी बोलने के लिए कहती है। उतने में ही यहाँ पर रूई आता है जो कि सभी लोगों को याओ के बारे में बताता है और फिर इन सभी को याओ के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। याओ को सीचंग काफी खड़ूस सा लगता है क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहा था और वो अपने साथ अपने कैट को भी लेकर आई थी जिसका नाम बिस्किट है। ये देखकर सीचंग उसे कहता है कि तुम्हें अपने कैट का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना होगा। जिस पर याओ कहती है कि मैंने इस बारे में पहले से ही रूई से बात कर ली थी और उसने मुझे कहा था कि यहाँ पर किसी को भी कैट से कोई एलर्जी नहीं है। जिस पर सीचंग कहता है कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम्हारे कैट से एलर्जी है। और वो वहाँ रखे एक्वेरियम की तरफ इशारा करता है, जिस पर हमें पता चलता है कि सीचंग फिशेस को अपने बच्चे कह रहा था। जिस पर याओ कहती है कि मैं अपने कैट का ध्यान रखूंगी ताकि आपका घर आपके बच्चों से भर जाए। जिसके बाद चबी याओ को उसका रूम दिखाता है जो कि उसके लिए उसने खुद ही डेकोर किया था। यहाँ पर हर तरफ सारी चीजें पिंक कलर की थी जो कि याओ को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है क्योंकि उसे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं होता। जिसके बाद चबी यहाँ से चला जाता है। तभी याओ को उसके फादर की वीडियो कॉल आती है जो कि उसे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी मदर अभी भी उससे नाराज थी। जिसके बाद याओ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और ZZDX टीम की रूल बुक को रीड करने लगती है। इस बुक में लिखा होता है कि ट्रेनिंग मेंबर को सुबह 8:30 बजे उठना होगा
और ट्रेनिंग के दौरान कोई भी मस्ती नहीं चलेगी वरना उन्हें 1000 युआन का फाइन लगेगा। अगले सुबह जब याओ उठती है तो उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर याओ किचन के अंदर आती है, फ्रिज ओपन करके देखती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन किचन में कुछ भी मौजूद नहीं था। तभी यहाँ पर मेड आती है जो कि याओ को देखकर कहने लगती है कि अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो अभी अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं है। याओ कहती है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि न्यू टीम मेंबर हूँ। ये सुनकर मेड थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह याओ को गेम के लायक नहीं समझती। इसी बीच मेड उसे बताती है कि सभी टीम मेंबर्स रात तक प्रैक्टिस करते हैं और दोपहर 12 बजे तक जागते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि सीधा लंच ही तैयार होता है। अब याओ टाइम पास करने के लिए अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियो चलाती है, तभी चबी नीचे आ जाता है। उसने शॉर्ट पहना था। ये देखकर याओ से कहती है कि तुम्हारे शॉर्ट्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब ये सुनते ही चबी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भूल गया था कि अब उनके साथ एक लड़की भी रहने आ गई है। बाकी मेंबर्स भी नीचे आते हैं और लंच करने लग जाते हैं। सबसे आखिर में चिचांग नीचे आता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसने बाथरोब पहना हुआ था और वो आकर सीधे फ्रिज से पानी पीने लग जाता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने बाथरोब पहना है और याओ भी उसे देख रही थी और इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रूही यूमिंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और यूमिंग को वहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। याओ भी यूमिंग से मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूमिंग अब इनका कोच बनकर इनके साथ रहेगा। आगे याओ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें ZCDX टीम के रूल्स लिखे हुए थे। रूही सीचांग से कहता है कि तुम्हें याओ के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है क्योंकि उसे कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। अब पहले तो सीचांग जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो याओ के साथ चला जाता है। अब याओ से कहती है कि क्या मैं तुम्हें चांग कहकर बुला सकती हूँ, जिस पर सीचांग उसे कहता है कि तुम मुझे पापा कहकर भी बुला सकती हो और वो खुद याओ को शॉर्टी कहकर बुला रहा होता है। ये सुनकर याओ से कहती है कि तुम मुझे शॉर्टी क्यों बुला रहे हो, जिस पर सीचांग उसे कहता है कि तुम माइनर हो इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टी बुला रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हाइट के हिसाब से भी ये तुम्हें सूट करता है। फिर सीचांग याओ से पूछता है कि क्या तुमने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिस पर याओ मना कर देती है और कहती है कि पहले तुमने मुझे घर के बाहर ही छोड़ दिया और अब तुम मुझे शॉर्टी कहकर भी बुला रहे हो, इसलिए मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं करूंगी। तभी वहाँ जिमयांग का एक्स बॉयफ्रेंड आजिया वहाँ उससे मिलने के लिए आता है और वो भी एक प्रोफेशनल गेमर होता है, इसलिए सीचांग उसे ऑलरेडी जानता है और वो उसका पड़ोसी है। अब सीचांग याओ से पूछता है कि तुम आजिया को कैसे जानती हो। याओ कहती है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। इसी बीच सीचांग आजिया को नेशनल गेम से पहले एक गेम खेलने के लिए कहता है। आजिया भी उसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सीचांग अपनी कार लेकर आ जाता है, जिसे देखकर याओ शॉक हो जाती है क्योंकि सीचांग बेंटले में बैठा हुआ था और फिर याओ सोचने लगती है कि क्या सभी प्रोफेशनल गेमर्स को ये कार चलाने को मिलती है। अब ये दोनों शॉपिंग के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं और सीचांग को याद आता है कि याओ वही लड़की है जो उसे कंपटीशन के पहले लिफ्ट में मिली थी। पर याओ यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, लेकिन सीचांग कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम वही शॉर्टी स्टबबन लड़की हो। अब वो उसे बार बार शॉर्टी बुला रहा था और ये बात याओ को काफी बुरी लग रही थी और जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तभी सीचांग के फैंस उसे देखकर फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। अब क्योंकि याओ ने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई थी इसलिए वो सीचांग के पीछे छुप जाती है। इसी बीच ये सारे सीचांग से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं और इनमें से एक लड़की पूछती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर सीचांग कहता है कि नहीं, ये हमारी टीम वर्कर है। ये सुनकर याओ को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं जहाँ पर यूमिंग उसे याओ को प्रॉपर सीट दिखाता है उसकी। याओ कहती है कि ये सीट पहले आपकी थी इसलिए मैं इस पर नहीं बैठ सकती, जिस पर रूही कहता है कि ये सीट मिड सोलो प्लेयर की है और अब से तुम्हें ही इस सीट पर बैठना होगा। अब फाइनली याओ सीट पर बैठ जाती है और सीचांग कहता है कि कुछ ही दिनों में वार्म अप मैचेस स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए तुम्हें अपनी स्किल्स दिखानी होगी। तभी सीचांग की नजर याओ की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जिसे चबी ने पिंक फर से डेकोरेट किया होता है। ये देखकर सीचांग चबी को कहता है कि इसे तुरंत यहाँ से हटाओ क्योंकि ये मेरे विजन को इफेक्ट कर रहा है, जिस पर चबी कहता है कि याओ को ये सब कुछ पसंद है इसलिए मैं ये सब नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर सीचांग याओ की तरफ देखने लगता है तो याओ कहती है कि मुझे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं है, जिस पर सीचांग कहता है कि हाँ इसीलिए तो तुमने पिंक कलर के स्लीपर्स परचेस किए हैं। जिसके बाद ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।